धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर है किसी को? इस्तीफा लिए बिना यहाँ से जाएंगे तो नहीं आप लोग? एक बार थोड़ा सा और तेज बोलिए ताकि उन तक बात पहुंच जाए। इस्तीफा लिए बिना जाएंगे तो नहीं यहाँ से? बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब मीटिंग होगी तो हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ वापस आएंगे। उम्मीद कायम रखिए, डटे रहिए, संघर्ष करते रहिए। इतना हम आपको बता सकते हैं कि जीत बहुत करीब है। नमस्कार दोस्तों, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट चलता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इसी नारे के साथ सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, उनके दो सहयोगी जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास और आशुतोष रंका ने अभी यहाँ जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में, इधर की तस्वीर दिखाई है, हजारों की तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं, छात्र, युवा हैं, बच्चे हैं, उनके सपोर्ट में जो लोग आए हैं, तमाम संगठनों के लोग हैं, उनको एड्रेस किया और यही कहा कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के हम ये प्रोटेस्ट नहीं खत्म करेंगे। और ये तब कहा जब आशुतोष रंका और सौरभ दास सीजेपी के नुमाइंदे के तौर पर अभी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में मिनिस्टर हैं उनसे मिलकर आए हैं। करीब 2 घंटे या 1.5 घंटे की मीटिंग हुई है। जेपी नड्डा चाहते थे मीटिंग उनके आवास पर हो। सीजेपी के जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने तय किया कि नहीं, न्यूट्रल प्लेस पर मीटिंग होनी चाहिए। जेपी नड्डा ने पिछली बार 4-5 घंटे बात हुई, कोई नतीजा नहीं निकला, तो आज इनकी मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ। और 1.5-2 घंटे की मीटिंग में इन्होंने अपना एक मांग पत्र रखा, जिस मांग पत्र में यही है कि हर हाल में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जो 20 बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं उन्हें मुआवजा मिले और किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज न हो और तमाम बातें। सबसे पहले धन्यवाद जेपी नड्डा जी का। आज हमारे भाइयों को 5 घंटे बिठा कर नहीं रखा आपने, बड़ी जल्दी फ्री कर दिया, थैंक यू फॉर दैट। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी नरेंद्र मोदी जी से, इस्तीफा ले लीजिए सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो ये जो देश भर में युवा सड़कों पर उतरे हैं ना, वो आपका इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे फिर। तो स्टूडेंट्स की भी भलाई इसी में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट्स से ज्यादा भलाई नरेंद्र मोदी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी पर भी सवाल उठेगा फिर। सो आई अगेन रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्लीज सैक धर्मेंद्र प्रधान। इफ यू डोंट सैक धर्मेंद्र प्रधान, द यूथ विल आस्क फॉर योर रेजिग्नेशन। हम काफी क्लोज आ चुके हैं, मुझे लगता है कि इस्तीफा लोड हो ही रहा है, इस्तीफा लोड हो रहा है, क्योंकि सरकार भी समझ चुकी है इतने सारे युवा कह रहे, लाखों करोड़ों युवा अगर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको इग्नोर करके तो अब चलेगा नहीं। क्योंकि अगर एक युवा के ऊपर लाठी पड़ती है तो उसके घर में 4 वोट है जो गिरेंगे नहीं सरकार को, और ये सरकार वोट की बात समझती है। तो किसी एक स्टूडेंट पर लाठी पड़ेगी तो उसके घर के 4 वोट कम हो जाएंगे। अब सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है। सरकार की पूरी कोशिश थी किसी ढंग से सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो जाए और उसके बाद यह आंदोलन खत्म हो। कई तरह के पैतरे मोदी सरकार ने अपनाए। पहले सोनम वांगचुक को यहाँ से अचानक उठाकर ले गए जोर जबरदस्ती, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं करने दिया सफदरजंग से मेदांता, उसके लिए उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उसके बाद सोनम वांगचुक से बातचीत होती रही और जैसे भी हुआ सोनम वांगचुक ने कल अनशन तोड़ दिया आधी रात को, और उनका अनशन तोड़वाया 2 केंद्रीय मंत्रियों ने। बड़ा दिलचस्प टाइमलाइन है रात की, जिसको पहले के वीडियो में भी मैंने बताया कि पहले प्रधानमंत्री मोदी एक रील बनाकर नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर एक कठोर कानून बनाने का भरोसा देते हैं, रील बनाकर माय फ्रेंड्स कहते हुए 11:57 पर, और उसके आधे घंटे के भीतर सोनम वांगचुक के साथ तस्वीर आ जाती है 2 मंत्रियों की, उनके अनशन को तोड़वाते हुए तस्वीरों की। और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी सोनम वांगचुक की सेहत की चिंता करते हुए एक ट्वीट करते हैं, और उसके बाद सब कुछ सोनम वांगचुक की भूमिका इस आंदोलन से खत्म हो जाती है। लेकिन क्या ये आंदोलन, क्या ये प्रोटेस्ट खत्म होगा? नहीं, ये प्रोटेस्ट अब स्वतः स्फूर्त युवाओं का वो प्रोटेस्ट है, वो प्रदर्शन है कि किसी सोनम वांगचुक, किसी अभिजीत दीपके
किसी आशुतोष रंग का और किसी सौरभ दास के नेतृत्व से बाहर भी है। ये जरूर है कि वो सीजेपी के संस्थापक हैं, उनकी भूमिका है, लेकिन ये जो स्वतः स्फूर्त भीड़ आ रही है, इस भीड़ को अगर कोई इस मन से कहे कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर इस आंदोलन को अभी हम फिलहाल कॉल ऑफ करते हैं, मुझे लगता नहीं कि ये भीड़ मानने वाली है और जाने वाली है। नहीं मानेगी। मानेगी? अगर ऊपर से अनाउंस हो कि अभी हमारी सरकार से बात हो रही है, 10 दिन 20 दिन लगेगा, आप लोग ये आंदोलन स्थगित करो, आप लोग करोगे? एक बार मीडिया के साथी इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप बैठ जाइए, आप पीछे पीछे थोड़ा पीछे हट के बैठ जाइए। इससे आपने आप देख बैठ लिया। जाइए, आइए खुशखबरी है, मैं मानता हूँ, इससे आपने देख लिया, इससे देख लिया लोड हो रहा है, तो आप बैठ जाइए प्लीज। चलिए कुछ एड्रेस कर रहे हैं, जरा उधर चलते हैं हम। इससे आप समझ गए कि ये लोग जो यहाँ हैं वो इस्तीफे के बगैर मानने वाले नहीं हैं। ये अलग बात है कि सरकार की तरफ से हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, शैक्षणिक संस्थानों की तरफ से कई तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है कि बच्चे यहाँ ना आए, यहाँ भीड़ न जुटे, उस पर भी आगे बात करूँगा। लेकिन फिलहाल अभिजीत दीपके और उनके साथी मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं, जरा देखते हैं क्या कहते हैं। स्टेज के पास है हम लोग, अभी उन्होंने स्टेज पर संबोधन किया है। चलो आवाज़ नहीं आ रही है, मोटे तौर पर बात वही कह रहे होंगे जो स्टेज से उन्होंने कहा है। और ये आंदोलन कमज़ोर हो जाए, ख़त्म हो जाए, टूट जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें, तमाम तरह की बैकडोर कोशिशें सरकार की तरफ की गई। उसी में से देखिए, यूनिवर्सिटी के छात्र और शिक्षक हमेशा किसी तरह के आंदोलन में, किसी तरह के प्रदर्शन में, किसी तरह के सियासी बदलाव में बहुत अहम भूमिका निभाते रहे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जेएनयू की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिस एडवाइजरी में जेएनयू ने कहा है कि उनके छात्र यहाँ, इस तरह के छात्र या शिक्षक, दरअसल शिक्षक के लिए, कि वो यहाँ, एक मिनट जाने दीजिए, आइए जरा उधर ही चलते हैं, क्योंकि बहुत अफरा तफरी है। मुझे कहीं आ जाओ, करण आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हेलो हेलो बेटा। अच्छा लगा आज आपको पहली बार अपने सामने देख के। मैं तो रोज आ रहा हूँ बेटा यहाँ। मैं इसमें इंडिया टीवी पे हूँ। अच्छा, मैं अभी बात करता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है पीछे। तो अब ये देखिए, सरकार और यूनिवर्सिटी के हथकंडे, और क्या ये दौर बदला है। जैसे हर दौर में, जब से हमने होश संभाला है, तब से हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के छात्र और टीचर्स राजनीति में, सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं, और यहाँ तक कि चुनाव लड़कर मंत्री पद तक पहुँचे, सांसद और न जाने क्या क्या बने। लेकिन अभी अलग अलग यूनिवर्सिटी और स्कूलों की तरफ से ये ताकीद की जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि आप इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ना लें, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में जिस ढंग से ऑर्गेनिक तरीके से हजारों छात्र आ रहे हैं, स्टूडेंट्स या फैकल्टी, उससे बेचैनी सरकार की है। अब कोई रास्ता नहीं सूझा, सोनम वांगचुक को उठाकर ले चले गए, उसके बाद उनका 26वें दिन अनशन तोड़ने में भी, तोड़वाने में भी, मनाने में भी अब कामयाब हो गए। उसके बाद ये जो यहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पहले हम किसी सूरत में ख़त्म नहीं करेंगे प्रोटेस्ट। आपने रील भी जारी कर दिया, आपने अपील भी जारी कर दिया, लेकिन छात्र मान नहीं रहे। तो क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी की तरफ से, जैसे जेएनयू की तरफ से एक नोटिफिकेशन है जिसमें उनके जो टीचर्स हैं उनको सलाह दी जाती है कि जिम्मेदारी से व्यवहार करें, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता दें, और सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला देते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े निर्देशों के अनुसार आपसे अनुरोध है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर या उसके आसपास होने वाले किसी भी जमावड़े में शामिल होने या वहां जाने से बचें। कृपया सोशल मीडिया पर भी जिम्मेदारी से व्यवहार करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लागू कानूनों के तहत कार्रवाई के साथ साथ विश्वविद्यालय के कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ में है कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप शैक्षणिक जिम्मेदारी और जिम्मेदार नागरिक के मूल्यों को बनाए रखें। इसी तरह से सोचिए जरा, जेएनयू अपनी फैकल्टी को कह रहा है वहां मत जाना, और वहां जाओगे तो आप एक तरह से अपनी जिम्मेदारी के खिलाफ जाओगे, अपनी भूमिका गलत करोगे और आपको नहीं जाना चाहिए। उसी तरह से ड्यू की तरफ से कहा गया, प्रिय छात्रों और शिक्षकों, ये सुनिए जरा देश में क्या हो रहा है, किस तरह से किसी प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं छात्रों को रोकने के। इसलिए आज मैं जब छात्रों से बात करूंगा तो उनके स्कूल कॉलेज के बारे में नहीं पूछूंगा,
क्योंकि हो सकता है उनके स्कूल और कॉलेज से उन छात्रों को वहाँ के का जो मैनेजमेंट है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, वो उनको तंग करें, क्योंकि अब यही रास्ता सरकार के पास आखिरी बचा, आने से ही रोको, क्योंकि स्वतः स्फूर्त है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं आ रहे हैं, अपना अपना कॉलेज बंक करके, स्कूल बंक करके, या घर में बताकर या बिना बताए बच्चे आ रहे हैं, और देश भर से आ रहे हैं, देश भर की यूनिवर्सिटी के बच्चे आ रहे हैं। तो क्या कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने? प्रिय छात्रों और शिक्षकों, गौर से सुनिएगा, आपकी सुरक्षा हमारे लिए अहम है। कृपया, अंग्रेजी में सबका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ, कृपया ध्यान दें कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर किसी भी तरह का गैर कानूनी जमावड़ा या प्रदर्शन, जिसे भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सख्ती से नियंत्रित किया जाता है, कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। ऐसी गतिविधियां छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है और उनके पढ़ाई तथा भविष्य के करियर के अवसरों पर भी असर डाल सकती है। यहाँ एक डराया भी जा रहा है कि अगर आप इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे तो आपका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है, आपके करियर पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन हवाला सुप्रीम कोर्ट का है, क्या है वो भी बताते। इसके अलावा ये चेतावनी दी जा रही सोशल मीडिया पर, चूंकि ये सरकार सोशल मीडिया से हिल गई है, जो मुख्य धारा के चैनल हैं, राष्ट्रीय चैनल जिन्हें कहा जाता है, उनकी क्या भूमिका है, वो क्या कर रहे हैं आंदोलन को आप देखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो छात्रों ने लीड ले रखी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर, उससे सरकार हिली है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि हर बच्चा यहाँ अपने हिसाब से इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। इंस्टाग्राम के पेज हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग हर वक्त इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए सचेत सजग हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके उन्हें लगता है इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कहा गया? आपको सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी मात्रा में फेक और मिसलीडिंग कंटेंट बनाई और साझा की जा रही है, उससे स्थिति को भड़काने की कोशिश की जा रही है। एक और खबर आई, हालांकि मैं कहीं देख रहा हूँ रुड़की के बारे में भी, रुड़की IIT के बारे में भी कुछ खबर कहीं चल रहा है कि रजिस्ट्रार की ओर से ऐसी कोई एडवाइजरी छात्रों को, फैकल्टी को, स्टाफ को जारी की गई, सोशल मीडिया और सार्वजनिक गतिविधियों में सावधानी बरतें। हालांकि संस्थान की तरफ से इसको अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला है, सब दे रहे हैं। क्या है आपको जानना जरूरी है, इधर आइए, आपको जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में सार्वजनिक प्रदर्शन, पब्लिक डिमोन्स्ट्रेशन को लेकर गाइडलाइन है, जिसमें कहा गया शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन कानून, सार्वजनिक व्यवस्था और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर होना चाहिए। प्रशासन प्रदर्शन की जगह और व्यवस्था नियंत्रित कर सकता है, और इसी सब का हवाला देकर तमाम जो कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, अभी मुझे पता चला, मैं इंस्टा पर देख रहा हूँ, कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, कुछ बच्चे, कि कुछ स्कूल्स की तरफ से पेरेंट्स को ऐसी चिट्ठी गई है, एक परफॉर्मा भी गया है कि क्या आपका बच्चा 16-15 साल का जो बच्चा है स्कूल गोइंग, क्या वो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करता है, हाँ या नहीं, वो खुद करता है या आप करते हैं, और उसके बाद उनको उनके इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दें। इस तरह की भी एडवाइजरी स्कूल्स की तरफ से जा रही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे, मेरे वीडियो में आपको दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, 12वीं 11वीं के, वो यहाँ, बेटा आप लोग जरा खड़े हो जाओ, बात करते हैं, जरा आ जाओ बात करते हैं। नहीं आप बैठो, मैं स्टूडेंट से बात करूँगा, बोलो कहाँ से, अब कब पहले से बैठे हो, आज आए हो? कल आई, तुम कहाँ से? गुड़गांव से। तो ये अगर लंबा चला 10-20 दिन 25 दिन ऐसे बैठना पड़ा तो है? क्या चाहिए आप लोग को? अब यहाँ से बैरिकेडिंग से बहुत ज़्यादा वहाँ बात नहीं की जा सकती है, मैं कोशिश करूँगा बाहर जाकर बच्चों से बात करूँ। ये वीडियो ये बताने और जताने के लिए था कि किस तरह से यहाँ सबको आने से रोकने के इंतजाम किए जा रहे हैं। आप क्या करते हो बेटा? क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं, 12th क्लास वाले पास आउट किया। 12th क्लास के पास आउट हो, तो मैं ये नहीं पूछूंगा आप कहाँ से पास आउट हो, कब आए हो यहाँ? अभी जस्ट आज पहली बार आए। आज पहली बार आए, तो 20 को इतना कुछ हुआ, 21, 22, 23 वही देख के आए हैं कि बच्चों को कैसे लाठियाँ पड़ रही हैं, थोड़ा देखना जरूरी था। हाँ, ताकि आगे जब वोट मांगने आए नेता तो हम भी कुछ जवाब दे पाए उन्हें। बहुत आम बात कर रहा है, सीधा वोटर हो? नो वोटर नहीं अभी वोटर नहीं हो? नहीं, लेकिन बन जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे। वोटर अभी बने नहीं हो? 18+ नहीं हो तुम? 18+ नहीं है। अच्छा, लगते तो हो यार। आधी संख्या ऐसी लगती है, ऐसी लगती है आधी। अब देखो अभी से बोल रहा है कि हम देखने आए ताकि वोट मांगने आए तो उनको बता सके। ऐसे बहुत सारे बच्चे, बेटियां, बेटे, बच्चे ऐसे आ रहे हैं लगातार,
जो ये भी कह रहे हैं, मुझे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल रहे हैं ये कहने वाले कि मेरी मम्मी बीजेपी भक्त है या मेरे पापा बीजेपी के अंधभक्त हैं, लेकिन मैं कह के आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ, आपको चल रहा हूँ तो चलो। और उसके बाद बहुत बच्चे ऐसे मिल रहे हैं जो घर से बिना बताए आ रहे हैं और वो ये तय करके आ रहे हैं जो होगा देखा जाएगा, डांट पड़ेगी डांट सुनेंगे, मार पड़ेगी मार पड़ेंगे, लेकिन हम यहाँ आएंगे। यही इस आंदोलन की स्वतः स्फूर्त ढंग से इस विराट रूप लेते इस आंदोलन की कामयाबी है कि अब ये रोके नहीं रुकने वाला जैसा लग रहा है। सरकार के गले में घंटी बांध दी है इन छात्रों ने, इन स्टूडेंट्स ने। अब प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार देश के युवाओं से ऐसी चुनौती मिली है और युवाओं में भी जेन जी जो 16, 17, 18, 19, 20 साल के युवा हैं, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो अभी वोटर बनने वाले हैं, बने हैं, 2029 में वोट देंगे। तो पहली बार पाला पड़ा है और इन्हें आप खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही कहकर खारिज भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारे और आपके घरों के बच्चे हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारे पुलिस वाले अधिकारियों के बच्चे हैं और घर घर में इस पर बात हो रही है, घर घर में देखा जा रहा है, बल्कि हर घर में देखा जा रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले, यहाँ एक उत्तराखंड पुलिस के कोई सज्जन आए थे, पुलिस की वर्दी उन्होंने यहाँ उतार दी, मतलब वर्दी उतार दी मतलब इस्तीफे का ऐलान कर दिया। यहाँ आकर मंच से उन्होंने कहा कि मैं पुलिस की नौकरी को ठुकराता हूँ क्योंकि बच्चों के साथ जो हो रहा है वो ज्यादती हो रही है। सिपाही शेर सिंह जंतर मंतर पहुंचे, उन्होंने अपना इस्तीफा अभिजीत दीपके को के हाथ में थमा दिया और छात्रों के प्रोटेस्ट को खुलकर साथ देने का ऐलान किया मंच पर। अभी तो ये इस तरह का समर्थन मिल रहा है, बहुत सा इस तरह का समर्थन है जिसके बारे में शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा पसीना मेरी आंखों में गया, होल्ड चलते रहिए। उधर संसद में सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। सरकार ने अब कहना शुरू किया कि हम इस पर संसद में चर्चा चाहते हैं। राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम सांसदों, नेताओं ने आज कह दिया कि अब चर्चा की कोई बात नहीं है, चर्चा तभी होगी जब सरकार तैयार हो जाए कि धर्मेंद्र प्रधान का वो इस्तीफा लेगी। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक, पीछे जाओ ना थोड़ा, तब तक कोई चर्चा नहीं होगी। ये राहुल गांधी ने भी कहा है, विपक्ष के और नेताओं ने कहा है, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी, जितने भी विपक्ष के दल हैं, सबका अब यही कहना है और उसमें जो छात्रों की बाकी मांग है। अब सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। और यही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी 12 बजे रात को रील बनाकर इंस्टा के जेन जी को एड्रेस करते हुए हेलो फ्रेंड्स कहकर संबोधित कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे, ये युवा, ये छात्र इस कदर नाराज हैं पेपर लीक से, साल दर साल होने वाले पेपर लीक से, सरकार की तरफ से किए गए वायदे और उन वायदों के बाद फिर अगली बार पेपर लीक। अभी क्या हुआ, 2024 में भी मोदी ने इसी तरह की बात की थी कि हम पेपर लीक के लिए कड़े कानून बनाएंगे, और उसके बाद फिर अब कह रहे हैं कि हम कड़े कानून बनाएंगे और सोमवार को हम संसद में बिल पेश करेंगे। लोग कह रहे हैं भाई ऑर्डिनेंस से कड़े कानून बना दीजिए, कड़े कानून से होगा क्या। एक अभी संजीव मुखिया नाम का आदमी छूट गया है जो पिछली बार पर्चा लीक का, जिसे मास्टरमाइंड कहा गया और सीबीआई ने ही एक तरह से क्लीन चिट दे दी और छूट गया है, देर रात से खबरें आ रही है। और अब फिर आप कड़े कानून बनाने की जो बात करके आप चाहते हैं कि बच्चे शांत हो जाएं और कड़े कानून बनाने के भाई ये तो इस्तीफा मांग रहे हैं। कड़े कानून से क्या होगा, कड़े कानून के बाद भी ये पर्चे लीक हो रहे हैं। आपके वादों पर इन बच्चों को भरोसा नहीं है, आपके वादों को ये बच्चे, आपके उन वादों पर जिन पर भरोसा नहीं है उसको सुनकर ये उठना नहीं चाहते। देखिए अभिजीत अब लोगों से मिल रहे हैं। अब ये सारे लड़के हैं और अभिजीत दीपके हैं जो इस कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है। क्या पूछ रहे हैं चलो ठीक है। कहाँ से आए हो आप? गाजियाबाद से सर। क्या करते हो बेटा आप? सर यूपीएससी एस्पिरेंट। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। थोड़ा बेटा आप इधर, तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपका तो नीट का कोई मामला नहीं, उससे ऊपर चले गए आप? सर बात नीट की नहीं है, बात पूरी शिक्षा व्यवस्था की है। हाँ, खाली एक नीट एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, पूरा युवा थोड़ा परेशान पीछे है तो सर। बच्चे को बुलाएंगे। हाँ बच्चे, बेटा जरा दोनों बच्चे आ गया, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे, दोनों बच्चे बेटा इधर आइए। हाँ उनको बच्चे को आने दो इधर। हाँ चलिए, हाँ सॉरी आप बोलिए। सर नीट का ही मुद्दा नहीं है, मुद्दा पूरी शिक्षा व्यवस्था
व्यवस्था का है। हाँ। पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। एग्जाम देके बाहर नहीं निकलती, उससे पहले आउट होने की खबर आ जाती है और सिर्फ बहुत डिमोटिवेशन होता है। स्पेशली गर्ल्स बहुत जद्दोजहद के बाद समाज के उस तबके से निकल के यहाँ तक पहुँचती हैं और फिर एक मिनट, बार बार पेपर लीक सर, बहुत डिमोटिवेशन कहीं हॉस्टल में रहती हैं बच्चियां, घर से दूर कहीं। बिल्कुल सर, लड़कियों के लिए एक अलग प्रकार की चुनौती होती है और उस चुनौती का सामना करके यहाँ तक रुकना सर हम लड़के ही जान पाते हैं। और ये मुद्दा नीट का नहीं है सर। लड़कियों के लिए जितनी चुनौती है उसमें बार बार सर आरओ एग्जाम, पीसीएस में अभी आपने एसएससी जीडी कितने तरह लोग, मतलब लेखपाल, कोई एग्जाम ही ऐसा नहीं है जो लीक नहीं होता सर। है। यूपी पीसीएस में कॉपी के लिए आरटीआई डालते तो वो कॉपी चेक हो रही है, तो वो उसमें कॉपी चेकिंग पूरी बदल दी गई है सर। बहुत मुद्दा है, बहुत डेप्थ तक चीजें खराब हो गई हैं, तो उसके लिए हम सबको आना पड़ेगा। आज नीट में है गड़बड़ी, सभी क्षेत्र में है सर। आप बेटा लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा सब। आप क्या पढ़ाई करते साथ हैं? हम दोनों रूममेट हैं सर। कोई बात नहीं, आप अपनी बात करो, आप क्या करते हो? यूपीएससी। आप भी यूपीएससी की? जी। अच्छा, कहाँ से पढ़ाई की बेटा आपने? यही दिल्ली में रह के अभी तो सेल्फ स्टडी से ही कर रहे तो हैं। पहली बार आए हो आप आज? सर हम आज पहली बार आज पहली बार यस आए, सर। तो लगा कि आना चाहिए यहाँ? बिल्कुल सर, आना चाहिए। हाँ, सभी को निकलना चाहिए। और मैं तो अपने सभी भाई बहनों से बोलूंगी, इवन पेरेंट्स से भी बोलूंगी, आप आइए और हम सबका सपोर्ट कीजिए यहाँ पे, क्योंकि जरूरत है शिक्षा व्यवस्था को चेंज करने की। आज हमारे पास एक मोटिव है, कल हमारे भाई बहन होंगे छोटे, सबको आना है, तो उनके लिए हमारे पास एक होगा कि हम थे इस चीज में शामिल, कि हम आपके लिए चेंज कर पाए। अच्छा ये बताओ, जैसे सोनम वांगचुक ने रात में आधी रात को अनशन तोड़ दिया, 2 केंद्रीय मंत्रियों ने अनशन तोड़वा दिया, प्रधानमंत्री मोदी एक रील जारी करके कह रहे हम कड़े कानून बनाएंगे, तो उस पर भरोसा है कि कड़े कानून और भरोसा अनशन इसलिए तोड़ने नहीं है से सर। आप? अगर फास्ट ट्रैक की बात करते हैं, फास्ट ट्रैक तो जिस टाइम निर्भया केस हुआ था उस टाइम पे बने थे। क्या उस टाइम के बाद से सर 5 साल लग गए थे? सारी चीजें स्पष्ट थी, लेकिन नहीं हो पाया ना टाइम पे कुछ तो भी। मुख्य मुद्दा क्या है? सर मुख्य मुद्दा सारे क्षेत्र में है, सेफ्टी को लेके, स्वास्थ्य को लेके, और सबसे बड़ा मुद्दा सर युवा है। युवा, हम लोग कोई प्रदर्शन नहीं चाहते, ना हमें सरकार से कोई द्वेष है। आज ये सत्ता में है तो कहीं ना कहीं हमने भी वोट किया है सर। लेकिन सर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब हमने आपको वहाँ तक पहुँचा दिया, आज बच्चा संसद तक जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप संसद में किसकी वजह से बैठे? नहीं, यहाँ लाठियाँ बरसी है। हट जाओ, हाँ बस खत्म कर, यहाँ लाठियाँ और बरसी सर है। जब हम आपको सत्ता में ला सकते हैं तो आप हमारी भी सुनिए ना। जो घर का बड़ा होता है उसको सबकी प्रॉब्लम सुनने का अधिकार होता है। आप क्यों हमको एक वंचित की निगाह से देख रहे हैं? क्यों हम अपने राइट्स नहीं रख सकते हैं? आपको हमारी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। एक मिनट रुके, हाँ। और सर सुनने जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा। चलो, अब चूंकि ये बैरिकेडिंग वाला एरिया है, अब ये जो वॉलंटियर्स हैं ये आग्रह कर रहे हैं कि बाहर चल के बात करें, तो कोई बात नहीं। इंतहा हो गई इंतजार करते करते हमारे देश की महिला है, पता नहीं महिला है क्यों के। अब हम जरा बाहर की तरफ चलते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, स्टेज के पास से। तस्वीरें एक बार हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे। इस ज़बरदस्त भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, और ये आंदोलन उस दिशा में जा रहा है जिसे किसी मोड़ पर अचानक रोकने का ऐलान किसी मंच से अब हो भी जाए तो ये प्रदर्शनकारी और ये छात्र, ये बच्चे रुकने वाले नहीं हैं। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया या नहीं तोड़ा, उससे यह आंदोलन, प्रोटेस्ट बहुत आगे जा चुका है, क्योंकि घर घर के बच्चे इसी बात को लेकर आ रहे हैं कि सरकार ज़िद्दी है। सरकार अगर नहीं मानने को तैयार है तो हमें भी सरकार को मनाना आता है, और ये सरकार को भी इस बार इस बात का एहसास है कि गले की फांस बन गए हैं बच्चे। वो बच्चे जिन्हें इसी जंतर मंतर की इसी प्रोटेस्ट साइट पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लाठियाँ मारी, आंसू गैस के गोले मारे, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, और उसमें 16, 18, 20, 22 साल की बच्चियां, बेटियां, बच्चे थे। हमारे आपके घरों की के बच्चों ने भी यहाँ लाठियाँ खाई है, यहाँ से 2 किलोमीटर के रेडियस में। उसकी बौखलाहट, उसका गुस्सा, उसका भी आक्रोश है कि जो बहुत सारे बच्चे 20 को नहीं आए वो किस को आ रहे हैं, 22 को आ रहे हैं, 23 को आ रहे हैं, 24 को आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को ऐसे ख़त्म करते हैं। फिलहाल नमस्कार।